हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का चैप्टर है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही पार्ट है। और इसमें क्या होता है कि ना हाउ वी गेट ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी एंड हाउ वी गेट ऑक्सीजन आउट। The process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। तो ये जो है दो स्टेजेस में होती है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर एंटर करती है लंग्स में फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर लीव्स द लंग्स। रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, रिएक्शन है दैट क्रिएट्स द एनर्जी क्रिएट करती है, यानी कि जो ग्लूकोज फूड से हमें जो ग्लूकोज मिलता है वो स्टोर्ड रहता है एज एनर्जी। तो जब भी ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा, यानी उसकी कैटालिसिस होगी इन द सेलुलर लेवल, तो ऑक्सीजन के यूज से ही उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इससे क्या है कि वो CO2 और एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा। तो CO2 जो है वो एज ए डिफ्यूज़न लंग्स के द्वारा निकाल दी जाती है, एज ए एक्सपायरेशन एयर लीव्स द लंग्स। तो यहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस दिखाया गया है। आइए देखते हैं। ब्रीदिंग इट इज़ अ सिंपली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूव फाउल एयर। फाउल एयर मतलब CO2 निकाल रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। जैसा कि आपको बताया कि फूड से वही ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा, उसका एज ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो क्या है ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी जनरेट नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इट इज़ एन ब्रीदिंग में क्या है कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, ये सेल्स के बाहर होने वाली प्रोसेस है ब्रीदिंग। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, जो कि सेल्स के अंदर होती है। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है। आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि तीन तरह से हो सकती है, कि एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। वही एक्सटर्नल जो आपको बताया कि एज ए ब्रीदिंग मैकेनिज्म है कि वे टू गेट ऑक्सीजन इनटू लंग्स एंड रिमूव CO2। जबकि इंटरनल में क्या है कि अकर्स इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन योर एल्विली एंड ब्लड स्ट्रीम। जबकि सेलुलर में क्या है कि ये अकर्स इनसाइड द मसल, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फूड एंड CO2 एंड प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो हो सकता है दो तरह से, कि एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा होगा जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, उसको एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो एरोबिक में ग्लूकोज से दोनों में ही क्या है कि ग्लूकोज जो है आपका वो ब्रेक डाउन होगा। जैसे ग्लूकोज का जो भी प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका पायरुवेट प्लस ATP एंड CO2। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक में, ये आपका इसमें एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल है। ठीक है,
सिट्रिक एसिड साइकिल है, ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तब इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और ये होंगे आपके प्लांट और एनिमल्स में। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, तो आपका इथेनॉल बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, ठीक है। इथेनॉल बनेगा तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, और ये इसका एग्जाम्पल ईस्ट हो सकता है। जबकि लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो लैक्टिक जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एंड तो उसमें क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए हर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो वही रहेगा, ठीक है, इंटरनली। तो जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, इंटायर बॉडी सरफेस, यानी स्पॉन्जिस में, सीलेंट्रेट में, फ्लैट वॉर्म में जो रेस्पिरेशन होगा वो कहाँ से होगा, स्किन के थ्रू होगा, यानी इंटायर बॉडी सरफेस से होगा। जबकि अर्थवॉर्म में स्किन से होगा। इंसेक्ट में कहाँ से होगा, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम है। गिल्स जो है आपका पाइसेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, और लंग्स में एम्फीबियंस जो कि आपके एक्वेटिक भी होते हैं और लैंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो वो एम्फीबियंस होते हैं, उनमें दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। और मैमल्स, ठीक है। आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखिए इपीग्लॉटिस है। इपीग्लॉटिस जो है वो एज ए लिड लैरिंग्स के ऊपर है, ठीक है। तो लैरिंग्स एक आपका एक साउंड बॉक्स है, ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स के जस्ट नीचे आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो है आपका ट्रैकिया, ठीक है। इसमें शी शेप्ड कुछ रिंग्स होती हैं जो कि ये आपस में इसको चिपकने से रोकती हैं। तो ट्रैकिया जो है डिवाइड होगा, आपका ब्रोंकस बनाएगा, और ये ब्रोंकस आगे फर्दर एंटर करेंगे आपका लंग्स में, ठीक है। लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स हैं। लंग्स में ये फर्दर डिवाइड होंगे ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स जो है वो एल्वुली डक्ट से होते हुए एल्वुली में ओपन होंगे। एल्वुली आपके एज ए एयर सैक होते हैं, एक जैसे आपको स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए लोव्यूलर ब्रोंकियोल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और टर्मिनल वेंक्यूल्स जो हैं आपके रेस्पिरेटरी वेंक्यूल्स आगे जाकर एल्वुलर डक्ट हैं, और एल्वुलर डक्ट आपके एल्वुलर सेक में ओपन हो रहे हैं। और यहीं पर जो क्या है डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, क्योंकि एल्वुलर जो सैक्स हैं, एल्वुलर सैक्स के बाहर जो है कुछ कैपिलरी नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होता है, जिनसे CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और डिफ्यूज़न होता है। आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कि जहाँ से रेस्पिरेशन होते होते गुजरेगा वहाँ से, ठीक है, एक वे है उसका। जबकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है लंग्स में, इंटरनली लंग्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पहला इसमें नोज़ है, दूसरा नेजल चैम्बर है, नेजोफेरिंग्स है, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, लैरिंग्स को आपने साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स बताया गया था, एंड ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो हैं जो लंग्स में एंटर करते हैं, वहाँ की प्रोसेस है कि लंग्स जो है प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड देन एल्वुलाई। आगे देखते हैं, अब इसमें वे क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एयर जो है
एंटर होगी नॉस्ट्राइल के थ्रू नोज में, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये आपके नॉस्ट्राइल्स, एयर एंटर करेगी नेसल कैविटी से होते हुए, नेसल कैविटी से आपका जो है फेरिंग्स है, फेरिंग्स में फिर नीचे जाके लैरिंग्स है, और लैरिंग्स देखिए यहाँ पर दो पाइप हैं, एक तो ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, और ये आपका क्या है, विंड पाइप है, जहाँ से आपकी एयर एंटर करेगी। तो यहाँ पर देखिए लैरिंग्स से ही यहाँ पर दो रास्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, जैसे आपको बताया था। तो वो क्या करेगा, मतलब फूड को प्रिवेंट करेगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि विंड पाइप में चला जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्राइल इनटू नोज, और नोज में क्या होते हैं आपके हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करेगा जो आने वाली एयर है, और थोड़ा सा मॉइस्चर बनाएगा। फेरिंग्स में पहुंचेगा एयर, यहाँ से फेरिंग्स में पहुंची, फेरिंग्स में भी आपके 2 पैसेज हैं, बताया था आपको, जैसे एक था फूड के लिए और दूसरा था एयर के लिए, यानी एक फूड पाइप था, दूसरा विंड पाइप था। लैरिंग्स में पहुंचते फूड फेरिंग से पहुंचते अब पहुंचेगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि ओपनिंग लीडिंग टू द लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक लीड टाइप का होगा जिसको बोलेंगे एपिग्लॉटिस, और इसका काम होगा कि फूड को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एंटरिंग द पैसेज टू द लंग्स। आगे द ट्रैकिया, आगे जो एयर है वो पास होगी ट्रैकिया में, और इसको बोलेंगे विंड पाइप भी। इसकी जो ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। देन इट इज गार्डेड बाय द 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग। जैसे आपको बताया था, ये देखिए स्ट्रक्चर में जो ये है, ये स्ट्रक्चर है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे 60 to 20 सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको कोलैप्सिस से बचाते हैं। कार्टिलेज रिंग होती है विच प्रिवेंट्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। यहाँ पर 2 ट्यूब्स होंगे, यहाँ पर देखिए 2 ट्यूब्स होंगे जो कि ब्रोंकाई बोलेंगे। ये देखिए ये 2 ट्यूब्स में डिवाइड होगा, इनको ब्रोंकाई बोल दीजिए, ब्रोंकस बोल दीजिए, ठीक है। और ये फर्दर ब्रोंकस जो हैं वो लंग्स में जाके फर्दर डिवाइड होंगे, और फर्दर डिवाइड होके क्या बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स बनाएंगे, और लंग्स में जाकर ये डिवाइड होंगे फर्दर फाइनर ब्रांचेस में, ठीक है। और ये एल्वुलर डक्ट में खोलेंगे, एल्वुलर डक्ट आपका ओपन होगा एल्वुली में, ठीक है। एल्वुली जो है ग्रैप शेप्ड दिखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ग्रैप शेप्ड होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसी तरह। और इन एयर सेक को ही जो है एल्वुली बोलते हैं, और इन एल्वुलस जो है वो कवर्ड होते हैं ब्लड वेव से, ठीक है, वेव ऑफ ब्लड कैपिलरी, यानी कि ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनका एक जाल इनके चारों तरफ फैला होता है। यहाँ पर अब क्या है कि जो ऑक्सीजन, जैसे कि ये आपका इस तरह से कुछ एल्वुली होगा, और ये आपकी ब्लड कैपिलरीज होंगी, जिससे कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिच होगा, और यहाँ मान लीजिए ब्लड आरबीसीज होंगी, तो यहाँ से क्या है ऑक्सीजन को लेगा और जो भी CO2 है उसको एल्वुली में छोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफ्यूज़न होगा। तो हियर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द एल्वुली गोज इनटू द ब्लड, ब्लड में जाएगा, एल्वुली से ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से गोज आउट, यानी एल्वुली में जाएगा, ठीक है। द ऑक्सीजन अब जो कैपिलरी में
जो ब्लड था, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन से वहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, ठीक है, और वो फिर टिश्यूज़ तक ले जाई जाएगी। वी हैव 2 लंग्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टिश्यूज़ तक ले जाई जाएगी, और टिश्यूज़ में वहाँ पर उनका सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, देन जो भी CO2 है फिर से वो जो है टिश्यू टू लंग्स तक ले जाया जाएगा। तो लंग्स जो हैं वो हमारे 2 लंग पेयर में लंग्स होते हैं, और यहाँ पर देखिए डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड है तो इसको प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। देन इसका जो लोकेशन है वो है आपका थोरेसिक चैम्बर में, जो कि एयर टाइट चैम्बर होते हैं। देन लेटरली बाय द रिब्स एंड लोअर साइड एक डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। आगे देखते हैं, रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पायरेशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जैसे आपको बताया कि ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन जो है लंग्स तक पहुंचाएंगे, और CO2 जो है लंग्स से बाहर आएगी। डिफ्यूज़न होगा गैसेस का, डिफ्यूज़न होगा यानी कि वही एल्विली में जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज में जाएगी, और जो कैपिलरीज की जो CO2 है वो आपकी एल्विली में आएगी, तो वहाँ पर डिफ्यूज़न हो रहा है। ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस बाय द ब्लड, यानी कि ब्लड में जो एल्विली से जो ऑक्सीजन ब्लड में गया, तो ब्लड में वो जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ तक जाएगा। तो टिश्यूज़ तक पहुँचने की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और टिश्यू से जो CO2 है वो एल्विली में आ रही है, तो ये क्या है, एक तरह का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का बाय द ब्लड। देन डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू, जो कि आपको बताया अभी। यूटिलाइजेशन होगा, यानी जब टिश्यूज़ तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कि वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी किसी भी चीज़ का टूटना जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और इसमें क्या है आपकी CO2 बनेगी और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि एनर्जी है वो हमारे एक्टिविटीज़ जो भी हम वर्क करते हैं उसमें इन्वॉल्व होगी। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा दोस्तों। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर आप नए हैं। थैंक यू।